हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सैंडविच ढोकला की रेसिपी। तो ये सैंडविच ढोकला का जो बैटर है वो हम परफेक्ट नाप से बनाएंगे और उसके लेयर्स है वो कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एकदम फरसान वाले की दुकान जैसे ये सैंडविच ढोकला घर पर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अगर आप ये टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आप पहली बार में परफेक्ट ढोकला बना सकते हो। तो चलिए आज की ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितने चावल लिए हैं और ये चावल हमें छोटे वाले लेने। बासमती चावल से ये सैंडविच ढोकला अच्छा नहीं बनेगा, तो हो सके तो आप चावल है वो छोटे वाले ही लीजिएगा। अब उसी के साथ आधा कप जितनी उड़द की दाल ली है जो बिना छिलके वाली लेनी है और उसी के साथ 1/4 कप जितना मैंने यहाँ पर पोहा लिया है जिसे हम लास्ट में जब ग्राइंड करेंगे तब इसे हम भिगोकर फिर इसका यूज़ करेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हमने जो 1.5 कप चावल लिए हैं वो ऐड करेंगे और उसी के साथ आधा कप जितनी उड़द की दाल भी ऐड कर लेते हैं और चावल और उड़द की दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चावल और दाल में हम पानी ऐड करेंगे और दोनों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और दाल चावल को हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसमें रही डस्ट और गंदगी वगैरह है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से दाल को वॉश कर लिया है। अब उसमें से हम ये सारा पानी निकाल लेंगे। जब दाल चावल अच्छे से वॉश हो जाए तब ज़रूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास जितना पानी ऐड किया है। अब ढक्कन लगाकर 5 से 6 घंटे तक इसे हम सोख होने के लिए रखेंगे। तो लगभग 6 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हो कि चावल और दाल है वो अच्छे से सोख हो गई हैं। दाल का दाना मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ तो ये देखिए दाल है वो आसानी से टूट जाती है। दैट मीन्स कि हमारे दाल और चावल है वो अच्छे से सोख हो गए हैं। अब इसमें से हम सारा पानी निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दाल और चावल को ग्राइंड करते टाइम पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब एक मिक्सर जार लेंगे और हम यहाँ पर 2 पार्ट में इस दाल चावल को ग्राइंड करेंगे। अब उसमें हम 3 बड़ी चम्मच जितना दही ऐड करेंगे। हो सके तो थोड़ा सा खट्टा दही लीजिएगा। दही ऐड करने से बैटर में फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप आधा कप जितनी खट्टी छाछ ऐड कीजिएगा। अब मिक्सर जार को बंद करके इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। दाल चावल को हमें एकदम स्मूथ ही ग्राइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि दाल और चावल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और उसका टेक्सचर हमें इस तरह का रखना है। ये देखिए एकदम स्मूथ टेक्सचर रखना है। अब बैटर को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब बाउल को हम साइड में रखेंगे और फिर से उसी मिक्सर जार में बाकी बचे हुए दाल चावल को हम ऐड करेंगे। और मैंने आगे आपको 1/4 कप जितने पोहे बताए थे उसे मैंने अच्छे से वॉश करके 5 मिनट पहले ही सोख होने के लिए रखा था। वो पोहा पानी के समेत ही हम इस मिक्सर जार में ऐड करेंगे। और हाँ, यहाँ पर पीसते टाइम अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो ही आप 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कीजिएगा। इस मेज़रमेंट से लगभग तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी ऐसा लगे तो आप थोड़ा सा ही पानी ऐड कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि दूसरी बैच भी है वो अच्छे से ग्राइंड हो गई है और उसे भी हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बैटर को हमें एक ही दिशा में कंटिन्यू हाथों की मदद से इस तरह से 3 से 4 मिनट तक चलाते जाना है ताकि बैटर में फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो फटाफट हो। और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि बैटर है वो थोड़ा सा हल्का यानी कि फ्लफ़ी हो गया है और थोड़े थोड़े एयर पॉकेट्स भी बनने लगे हैं। ये देखें। अब इस स्टेज पर बैटर को कवर करके कम से कम 5 से 6 घंटे तक इसे हमें फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो 6 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि बैटर में अच्छा सा फर्मेंटेशन आया है। अब फिर से हम 1 मिनट तक बैटर को चम्मच की मदद से इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाएंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब बैटर में स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे ताकि सैंडविच ढोकला में एक अच्छी सी शाइनिंग आएगी। अब उसी के साथ 1/4 टीस्पून जितना हम बेकिंग सोडा या फिर इनो यानी कि फ्रूट सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर बैटर हमें थोड़ा सा पतला करना है तो मैंने 3 बड़ी चम्मच जितना पानी भी ऐड किया है। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 कप जितना बैटर एक बाउल में ऐड करेंगे। अब दूसरे बाउल में हम 1 कप जितना बैटर ऐड करेंगे। तो
तो यहाँ पर हमें सैंडविच ढोकला बनाने हैं, तो ढोकला का बैटर बनाने के लिए हमें बैटर को अलग अलग इस तरह से डिवाइड कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी ली है, जो कि नॉर्मल हम जो धनिया, हरी मिर्च, पुदीना से जो हरी चटनी बनाते हैं ना, वही चटनी मैंने ली है। तो ये चटनी हमने जो 1 कप जितना बैटर लिया है उसमें हम 2 से 3 बड़ी चम्मच जितनी ये चटनी ऐड करेंगे। मगर अभी ये चटनी हमें ऐड नहीं करनी है, जब ढोकला का पहला लेयर सेट हो जाए तब बाद में हम बैटर में ये चटनी ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक केक का मोल्ड लिया है, उसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहो तो कोई भी थाली या फिर स्टीमर की जो प्लेट आती है उसे भी ले सकते हो, मगर तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि ढोकला डीमोल्ड करने में हमें आसानी रहे। तो सबसे पहले हम ढोकला का पहला लेयर बनाएंगे। उसके लिए मोल्ड में हम 1 कप जितना ढोकला का बैटर ऐड करेंगे और अच्छे से बैटर को हम मोल्ड में इस तरह से फैलाएंगे। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर स्टीमर को मैंने पहले से ही पानी भरकर गर्म करने के लिए रख दिया था और पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब स्टीमर में हम एक स्टैंड रखेंगे और अब स्टैंड पर हम बैटर वाले मोल्ड को इस तरह से स्टीमर में रखेंगे। अब स्टीमर को कवर करके हाई गैस की फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे हम कुक होने देंगे। तो 5 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि एक लेयर हमारा 50% कुक हो गया है। अभी इस पॉइंट पर हमने जो 1 कप जितना बैटर रखा था उसमें हम 4 चम्मच जितनी ग्रीन चटनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके उसमें से हम आधा कप जितना बैटर लेंगे और इस बैटर को हम इस तरह से इस पर फैलाएंगे। अब फिर से कवर करके हाई गैस की फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक होने देंगे। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए दूसरा लेयर है वो भी अच्छे से यानी कि 50% कुक हो गया है। अब फिर से हम 1 कप जितना बैटर ग्रीन लेयर पर इस तरह से फैलाएंगे। वाइट बैटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर हम स्प्रिंकल करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, मगर काली मिर्च का टेस्ट और लुक ढोकले में बहुत ही अच्छा आता है। अब कवर करके मीडियम गैस की फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक इसे हम कुक होने देंगे ताकि तीनों लेयर है वो एकदम परफेक्ट कुक हो जाए। मगर ये बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें गैस की हाई फ्लेम नहीं रखनी है, मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे कुक होने देना है। तो 20 मिनट के बाद कवर खोल के चेक करते हैं, तो नाइफ़ की मदद से या फिर टूथपिक की मदद से चेक करते हैं। तो ये देखिए नाइफ़ है वो बिल्कुल क्लीन निकली है। दैट मीन्स कि ढोकला हमारा परफेक्ट कुक हुआ है। अब इसे हम स्टीमर में से बाहर निकाल लेंगे। ढोकला स्टीमर में से बाहर निकालने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ढोकला है वो ठंडा हो गया है। अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो मोल्ड को हम उल्टा करेंगे और थोड़ा सा टैप करेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये ढोकला निकल गया और ये देखिए कितने स्पॉन्जी भी बने हैं। अब ढोकला को हम सीधा कर लेते हैं और अब इसे हम कट कर लेते हैं। आप अपने मन चाहे शेप में कट कर सकते हो, स्क्वायर में या फिर डायमंड में। तो ये देखिए हमारा सैंडविच ढोकला रेडी हो गया है। अब इस ढोकला को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उस पर लगने वाला तड़का भी हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक तड़का पैन रखेंगे और उसमें हम 3 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। तेल मैंने यहाँ पर मूंगफली का लिया है। तेल गर्म हो जाए तब उसमें हम 1 छोटी चम्मच जितनी राई चटकने लगे तब 3 हरी मिर्च की स्लाइस, 5 से 6 करी पत्ते, 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें मीडियम पर रखनी है और 1 से 2 मिनट तक ही हमें इस तड़के को सौते करना है। ये देखिए तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब ये गर्मा गर्म तड़का हम ढोकला पर ऐड करेंगे और ढोकले में तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप ये ढोकला बिना तड़के के भी ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। मगर इस तरह का तड़का लगाकर ये सैंडविच ढोकला खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो ये ढोकला हमारा बिल्कुल फरसान वाली के जैसा स्पॉन्जी और अंदर से जालीदार ऐसा बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।